दोस्तों नमस्कार। परीक्षा के लिए हम बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके बीच लेकर आए हैं और यह प्रश्न केवल एक प्रश्न ही नहीं है, बल्कि इस प्रश्न के माध्यम से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य। पहला प्रश्न है, किस माप की भुजा वाले वर्ग की परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आपको जो ऑप्शन उचित लगता है उसको कमेंट कर लीजिए। और हमारा विश्वास है कि जिन बच्चों के मन में परिमाप और क्षेत्रफल के संबंध में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से है, वो निश्चित तौर पे इस प्रश्न को आसानी से बना लेंगे। लेकिन जिसके में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, उसके लिए यह प्रश्न काफी कठिन है। तो चलिए सबसे पहले कठिन प्रश्न को सरल करके समझते हैं। हम वर्ग, वर्ग की परिमाप और क्षेत्रफल को पहले समझते हैं कि वास्तव में है क्या। इसके लिए एक वर्ग तैयार करते हैं। आप सभी जानते हैं वर्ग क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक वर्ग तैयार किया है। इसकी चारों भुजाएं बराबर है। भुजा कौन कौन सी है, किसको कहा जाता है भुजा? देखिए यहाँ पर जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी भुजा है। तो ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चारों भुजा क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है पता चल रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी जो माप है एक है। यहाँ नीचे स्केल बना हुआ देख सकते हैं, 7 से 8, 8 से 9, अर्थात एक एक सेंटीमीटर मान के चलिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर से गिनते, थोड़ा सी पेंसिल दिक्कत हो गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेंटीमीटर लंबा है। और उसी प्रकार इसको भी गिनोगे तो ये भी 9 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो यह जो है एक वर्ग की आकृति है। प्रत्येक कोण 90 अंश का है। यहाँ पर जो कोण बना है वो 90 अंश का है। कैसे पता चला? जब भी हम किसी कॉर्नर को देखते हैं, तो यदि इस प्रकार से सीधी तौर पे है, एक लाइन ऊपर सीधी है, इधर तिरछा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सीधे सीधे, तो वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बना, यहाँ पर भी 90 अंश, तो ये वर्ग है। अब इसका परिमाप क्या होता है बच्चों? वर्ग का परिमाप क्या होता है? केवल वर्ग का ही नहीं, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? हम किसी भी आकृति के एक पॉइंट से चलना शुरू करें, इस प्रकार से चलना शुरू करें यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक, फिर यहाँ तक, अर्थात जहां से हम शुरू किए हैं वहीं पे वापस आके रुक जाते हैं, तो हम देखते हैं इसका एक चक्कर पूरा कर लिया। तो एक चक्कर पूरा करना ही उस आकृति का क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। उस आकृति का परिमाप कहलाता है। हमने देखा यहाँ इसकी जो लंबाई है 9 है, तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, और ये क्या है, ये भी 9 है। तो ये जो है हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक 9 कदम आगे बढ़े, फिर 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, यहाँ पर हम 36 कदम आगे बढ़े एक राउंड में, तो 36 ही इसका क्या है, परिमाप है। आकृति कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर हमने वर्ग बनाए हैं, आयत होगा, कुछ भी होगा, उसके परिमाप को कॉन्सेप्ट वही है कि हम एक चक्कर पूरा करते हैं तो उसका परिमाप निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने 9 को 4 बार जोड़ा, 9 को 4 बार जोड़ा, अर्थात 9 गुना 4 हुआ, तो ये हुआ 36, और यही इसके परिमाप का सूत्र है। किसका? वर्ग के परिमाप का सूत्र है। अब क्षेत्रफल क्या होता है? आप देख सकते हैं इस जगह पर व्हाइट बैकग्राउंड है, यहाँ पर हल्का सा गुलाबी रंग है, तो जहां गुलाबी रंग दिख रहा है आपको, यहाँ से जितने बॉक्स, वो इसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। अर्थात ये आकृति जो है इस जगह पर इतने स्थान को घेरा है, जितना स्थान घेरा है वही उसका क्षेत्रफल है। आप इसको काउंट कर लीजिए, प्रत्येक लाइन को। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 9 है और नीचे में 9 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, इस प्रकार से आप देख रहे हैं 9 का गुणा 9 से हो रहा है, 9 का गुणा 9 से हो रहा है, अर्थात ये जो लंबाई और ये जो चौड़ाई, इसका गुणा हो रहा है। ठीक है, अब ये वर्ग है, इसलिए लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है, इसलिए भुजा गुणा भुजा कहा जाता है। यदि यही आयत होता, यदि यही आयत होता, ठीक है, तो ये लंबाई होता, ये चौड़ाई होता, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस प्रकार से हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालें? यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, ये लंबाई में जितना मान दिया है, चौड़ाई में जितना मान दिया है, उसको हम गुणा कर देंगे, तो ये हुआ क्षेत्रफल। अब प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में जो माप दिया है, प्रश्न में माप दिया है, यहाँ पे एक वर्ग कहा गया है, तो हम एक वर्ग बना लेते हैं। चलिए, ये वर्ग है। अब हम माप को रख के देखते हैं। यहाँ पे 4 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 4 रखेंगे, यहाँ पर भी 4 रखेंगे, यहाँ पर भी 4 रखेंगे, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 4 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, इसका परिमाप हो रहा है 16। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, ये लंबाई और ये चौड़ाई को गुणा करेंगे, तो 4 चौक 16। आप देख सकते हैं इसका परिमाप भी 16 आ रहा है ना, और क्षेत्रफल भी 16 आ रहा है, और ये प्रश्न की शर्तों को पूरा कर रहे हैं, तो यही इसका उत्तर होगा।
तो चलिए हम ये भी चेक करते हैं कि क्या 5 के साथ ऐसा होता है। तो चलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 5। ठीक है, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 5 हो जाएगा। अब इसका हम परिमाप निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर लगाते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 20 होगा, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 5 पंचे 25। इसका अलग अलग आ रहा है, अर्थात जिस वर्ग की इकाई, जिस वर्ग की जो भुजा की लंबाई 4 होगा, उसका परिमाप भी बराबर होगा और क्षेत्रफल भी बराबर होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई 5 सही, यहाँ पर जो 2 है थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया, 2 नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसको फिर से पढ़ते हैं। एक आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई 5 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सही 1/2 सेंटीमीटर हो। इसका आयत का परिमाप निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक आयत बना लेना चाहिए। ये आयत है, लंबाई चौड़ाई सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने आयत बना लिया। अब कह रहा है कि आयत की लंबाई कितना है, 5 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई होता है 3 सही 1/2 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, परिमाप। तो परिमाप क्या कहता है, हमने क्या बताया अभी, एक चक्कर लगाना ही परिमाप है। चूंकि ये आयत है तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसकी लंबाई दिया है मतलब इसका भी लंबाई दिया है, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5.5। ठीक है, ये जब 3.5 दिया है तो ये भी 3.5 हो जाएगा। मैं 3.5 क्यों बोल रहा हूँ, 3 और आधा, 3 और आधा को 3.5 बोला जाता है, ठीक है। 5 और आधा 5.5 बोला जाता है, ठीक है, 5 से 1/2। तो अब इसको आपको जोड़ना है, बहुत ही सामान्य तौर पर जोड़ना है। देखिए बच्चों, जब आप परीक्षा दिलाते हैं तो आपको विशेष तौर पर सूत्र की याद करने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य तौर पर हम बना सकते हैं। तो देखिए 5 और 5 कितना हो गया, 10, आधा और आधा 1, तो इन दोनों का जो योग है वो हो गया 11 हुआ, ठीक है। अब उसी प्रकार से 3 और 3 6 और आधा 7, कितना हो गया, टोटल कर दो 18। तो यहाँ पर इसका 18 आया। इसको विशेष रूप से आपको भिन्न को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी मौखिक बन गया, क्योंकि आधा और आधा होता है 1, यहाँ पर भी आधा और आधा 1, ठीक है। 5 5 10 और 11, 3 3 6 और 1 7, 11 और 7 18। तो इस प्रकार से हमने 2 प्रश्न यहाँ पर किया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कथन दिया गया, उसको पढ़िए। सभी वर्ग को आयत कह सकते हैं, सभी आयत को वर्ग कह सकते हैं, दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। अब ये जो है कंफ्यूजन वाले सवाल है, तो इसके लिए क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए सभी वर्ग को आयत कह सकते हैं, तो आप एक पहले वर्ग बना लीजिए। ये हम एक क्या बना लिए, वर्ग बना लिए, ठीक है। और आयत भी बना लिए, ठीक है। आयत क्या होता है, ऐसी आकृति, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। आप देख सकते हैं ये भुजा बराबर है इसके और ये भुजा बराबर है इसके, ठीक है। ये हुआ आयत हुआ, ये क्या है, आयत है। उसके बाद ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है। अब प्रत्येक कोण 90 अंश का है, प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 अंश का है, इसका भी 90 अंश का होगा। ये इसकी परिभाषा है। अब यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं, सभी वर्ग को आयत कह सकते हैं। इसका मतलब जो वर्ग है इसको हम आयत कह सकते हैं क्या, बताइए। ये जो है इसको आयत कह सकते हैं क्या, सोचेंगे। आयत का परिभाषा, आयत का अर्थ क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर हो। देखिए इस भुजा के बराबर ये भुजा है कि नहीं है, हाँ है। इस भुजा के बराबर ये भुजा है कि नहीं है, दोनों बराबर है। क्या प्रत्येक कोण 90 अंश का है, हाँ है। अर्थात ये आयत की पूरी शर्त कर रहा है, सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। सभी वर्ग जो है आयत है, सभी वर्ग जो है आयत है, आयत की श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि सभी आयत को वर्ग कह सकते हैं। क्या इस आयत को हम वर्ग कह सकते हैं, देखिए वर्ग क्या कहता है, सभी भुजा की लंबाई जो बराबर हो। इसकी लंबाई बराबर तो है, लेकिन ये जितना लंबा है उतना लंबा ये नहीं है ना। अर्थात ये वर्ग की शर्तों को पूरा नहीं करता। अर्थात आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन वर्ग को आयत कह सकते हैं। इस आधार पर सभी वर्गों को आयत कह सकते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। तो इस प्रकार से हमने 3 कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आपके बीच रखा। बाकी के प्रश्न इसके बाद की वीडियो में आपके बीच रखा जाएगा, उस वीडियो को भी देखना। धन्यवाद।